अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाने जा रहा हूं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। हंसना भी ज़रूरी है। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो मैं सोचता हूं कि इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट भी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बेवा औरत थी जिसके पास एक हसीन जमील ब्यूटी खूबसूरत लड़की थी, जो बहुत सारे नौजवान की दिली ख्वाहिश ये थी कि मैं जब भी शादी करूं तो उसी बेवा औरत की लड़की से करूं। हर लड़का उसके ऊपर फिदा था कि किसी तरह मेरी शादी हो जाए। ये अच्छी बात थी कि चलो किसी बेवा औरत के बेटी से शादी कर लेना, ये काफी अच्छी बात होती है कि चलो उसके बोझ को हल्का कर दिया जाए। लेकिन उस बेवा औरत की एक अजीबो गरीब शर्त थी। वो शर्त ये थी कि मेरी बेटी से जो भी शादी करेगा, निकाह करेगा, उसे 5 लाख रुपए हक महर देने पड़ेंगे। अब अच्छे अच्छे आशिक, अच्छे अच्छे मजनू दाएं बाएं देखने लगे। तमाम को दीन में ही तारे नजर आने लगे। भाई 5 लाख रुपए रकम भी होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा आशिक वो लाख जतन करने लगा, कोशिश करने लगा, इधर उधर हाथ मारने लगा और बहुत कोशिश करने के बाद 3 लाख रुपए इकट्ठा कर पाए। लेकिन फिर भी 2 लाख रुपए कम थे निकाह करने के लिए। अब वो काफी सोचने लगा, टेंशन में रहने लगा कि आखिरकार उस बेवा लड़की बेवा औरत के बेटी से मुझे शादी करनी है, हर हाल में उससे शादी करनी है तो करनी है। काफी परेशान रहने लगा। लेकिन फिर उस लड़के को, उस नौजवान को ख्याल आया कि मेरा एक चाचा बनिया है, बिजनेसमैन है, क्यों न उसे हेल्प ले लिया जाए, मदद ले ली जाए। वो हमारी मदद कर देंगे तो बेहतर होगा। अब बनिया आदमी का दिमाग वैसे ही चलता रहता है, एक्टिव रहता है हमेशा। अब भतीजा अपने चचा के पास पहुंचा, उदास था। चचा कहने लगा, भतीजा क्यों उदास हो, प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, तुम्हारी परेशानी क्या है? भतीजा कहने लगा, चचा क्या बताऊं आपको, फला लड़की से मैं प्यार करता हूं, वो बेवा औरत की बेटी है, लेकिन उस बेवा औरत की एक फरमाइश है, एक शर्त है। वो शर्त ये है कि जो भी मेरे लड़की से निकाह करेगा उसे 5 लाख रुपए हक महर देने पड़ेंगे, इसलिए मैं परेशान हूं। तो चचा कुछ देर सोचते हैं और सोचने के बाद कहते हैं, भतीजा टेंशन मत लो, चलो मैं तुम्हारा निकाह कराता हूं। और भतीजा और चाचा दोनों साथ में चले जा रहे हैं। बेवा औरत के घर जब चाचा भतीजा पहुंचते हैं तो बेवा औरत से चचा कहते हैं कि हमारी कुछ बातें हैं, उसे अब सुन लीजिए, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि मैं जब बोलूं तो मेरे बात करने के दरमियान आप हरगिज ना बोलेंगे। वो बेवा औरत कहती है, चलिए शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। अब वो उनके चाचा, लड़का के चाचा बोलना शुरू करते हैं कि मेरे भतीजे को आपकी लड़की पसंद है और 1 लाख रुपया ये गोद में लिए बैठा हुआ है निकाह करने के लिए। आपको अगर मंजूर है तो इन दोनों का निकाह कर देते हैं। इसी बीच में वो औरत बोल पड़ती है कि आपको शायद पता ही नहीं है। बेवा औरत कहती है कि आपको शायद हमारे शर्त, यानी हमारी शर्त पता ही नहीं है कि मैंने 5 लाख रुपये बोले हैं कि जो 5 लाख रुपए लेकर आएगा उसी से मैं अपनी बेटी का निकाह करूंगा। आप 1 लाख के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो लड़का का चाचा कहने लगता है कि अभी तो मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको कि मैं जब बोलूं तो बीच में आपको हरगिज नहीं बोलना, अभी बात हमारी मुकम्मल नहीं हुई है, आप क्यों बोल दिए बीच में? फिर बेवा औरत कहती, चलिए बोलिए, शुरू कीजिए, आगे बोलिए। अब लड़का का चाचा ये कहता है कि माशाअल्लाह आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। लड़की के माँ को कहा जाता है कि आप काफी खूबसूरत लग रही हैं, आपका चेहरा हसीन है, रेशमी बाल है और आप जवान लग रही है, आपके चेहरे पर बिल्कुल बुढ़ापा नहीं लग रहा है। अब औरत दिली दिल में खुश होने लगी। तो लास्ट में लड़का का चाचा कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं और ये शादी का पैगाम हमारे तरफ से आप एक्सेप्ट कीजिए, कबूल कीजिए, और साथ ही साथ मैं आपको 1 लाख रुपए हक महर दूंगा। औरत और ज्यादा खुश हो जाती है कि मैं एक बूढ़ी सूढ़ी और इतना अच्छा ये मुझे मिल रहा है लड़का का चाचा,
اور ساتھ ہی ساتھ 1 لاکھ روپے حق مہر بھی دیا جا رہا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ عورت مان جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس لڑکے اس نوجوان کا رشتہ بھی پکا کر لیتی ہے کہ چلو اس لڑکے کی بھی شادی میں اپنے بیٹے سے کر دوں گی. اور وہ لڑکا کا چچا کا بھی رشتہ فائنل ہو جاتا ہے لڑکی کے ماں کے ساتھ. جب یہ دونوں ہو جاتا ہے تو چچا اور بھتیجا دونوں واپس آتے ہیں، اور واپس آنے کے بعد راستے میں چچا اور بھتیجا دونوں باتیں کرتے ہیں. بھتیجا کہتے ہیں چچا کہ 2 لاکھ میں ہم دونوں کا رشتہ فائنل ہوا. 1 لاکھ تو آپ نے میرا دیا اور 1 لاکھ آپ نے اپنا دیا، تو 1 لاکھ روپے جو رہ گئے ہیں 3 لاکھ میں سے وہ 1 لاکھ روپے آپ مجھے لوٹا دیں. کہ شادی میں اور زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، خرچ کیے جاتے ہیں، تو وہ آپ پیسے 1 لاکھ روپے دے دیں گے تو میں دوسری جگہ اس کو خرچ کر لوں گا. تو لڑکا کا چچا کہتے ہیں کہ پتر یعنی بھتیجا ابھی صبر کرو، جو 1 لاکھ روپیہ بچا ہے وہ تمہارے چاچی کو دینا ہے یعنی چچی کو دینا ہے. تب وہ راضی ہوگی، وہ ہاں بولے گی، تبھی تو میری شادی ہوگی. جب میری شادی ہوگی تب تمہاری شادی ہوگی، جب میری شادی نہیں ہوگی تو تمہاری شادی نہیں ہوگی. اس لیے صبر کرو، یہ 1 لاکھ روپیہ لے کر میں تمہارے چچی کو دوں گا، وہ مان جائے گی تو پھر دونوں کی بات بن جائے گی. تو پتہ کیا چلا، یہ لطیفہ ہے، میں نے یوں ہی سنا دیا، مجھے اچھا لگا تھا تو میں چلو ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جائے اور کچھ سمجھ میں آئے. اگر بات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے. بس آج کے لیے اتنا ہی، چلتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دعا کریں میرے لیے، اپنے لیے اور تمام امت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے.